नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन फ्लाइट में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत यूज़फुल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो लोग नया मकान बना रहे हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो गए या फिर सप्लायर हो गए, जो भी हो गए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। अक्सर लोग फ्लोर सिलेक्शन में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या लगाएं, मार्बल लगाएं फ्लोरिंग में या फिर टाइल्स लगाएं। अक्सर ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम लेके आए हैं कि क्या एडवांटेजेस रहेंगे, क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे फ्लोर के, मार्बल के और टाइल्स के। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ लेके आए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको कोई भी डाउट्स इसमें नहीं रहे। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका पूरा डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्बल और टाइल्स के को कंपेयर करने से पहले दोनों का के नेचर के बारे में जानेंगे कि कहाँ से वो आते हैं, कैसे बनते हैं या फिर कहाँ से निकलता है। उन दोनों के बारे में हम जानेंगे, ताकि हम उसको कंप्लीट डिफरेंस हम उसके बारे में पता कर सकें। तो सबसे पहले मार्बल की बात की जाए तो मार्बल जो है वो खदान से, जो खदानें होती हैं वहाँ से खुदाई करके निकाला जाता है। फिर उसको बड़े एक लॉट के, मतलब एक पत्थर, बड़ा पत्थर जो होता है उस टाइप से उसको वहाँ से लेके आता है। उसको पत्थर को वहाँ पे छाटा, अलग अलग ग्रेड में छाटा जाता है। फिर वहाँ से उसको गैंगसे में लेके आते हैं। गैंगसा एक तरह के फैक्ट्री टाइप होता है, जहाँ पे उसकी कटिंग होती है। अलग अलग पार्ट में जो आप देखते हैं, वो अलग अलग पार्ट में उसकी कटिंग होती है, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग होती है। फिर वो मार्केट में सेल के लिए आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये कभी भी एक फिक्स साइज़ में नहीं आता, क्योंकि ये नेचुरल स्टोन है। सबसे पहले ये इसके नेचुरल स्टोन होने की वजह से ये आपको, मतलब कहीं से इसकी जो साइज़ है वो फिक्स नहीं मिलेगी। कि जैसे आप टाइल्स में या दूसरे किसी फ्लोरिंग में देखेंगे तो फिक्स साइज़ में मिल जाता है, वो 2x2 की साइज़ में, 2x4 की साइज़ में, अलग अलग साइज़ में आपको इजीली मार्केट में देखने मिल जाता है। बट जो मार्बल है उसको की कोई साइज़ नहीं होती, उसकी एक स्लैब आती है पूरी, जिसको थप्पी भी बोलते हैं। अलग अलग, मतलब कभी मतलब कोई फिक्स साइज़ नहीं होती कि वो फिक्स पर्टिकुलर साइज़ में आएगी। वो कोई भी साइज़ में मिल सकती है। उससे उसको आप जब खरीद के लेके आएंगे तो आपको घर पे आपको कैसा लगाना है, 2x2 की साइज़ में लगाना है तो 2x2 की आप कटिंग करवाएंगे, 2x4 की साइज़ में लगाना है तो 2x4 की साइज़ में लगाएंगे। तो ये एक फिक्स वो रहता है कि वो आपको कोई फिक्स साइज़ में नहीं मिलेगा। इसकी एक थप्पी मिलेगी पूरी, आपको लेके आने पड़ेगा और आपको आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये थी एक पूरी मार्बल की प्रोसेस बताया। अब टाइल्स की बात की जाए तो वही टाइल्स जो है वो एक मैन मेड प्रोसेस है। उसको बनाया जाता है तो वो जो उसका मेन कंटेंट जो रहता है, वाइट क्ले आती है, मिट्टी के जैसा होता है वो वाइट क्ले, वो आती है। उसको केमिकल्स और थोड़ी प्रोसेस करके उसमें सैंड और जिप्सम और कुछ मिक्सिंग करके उसकी एक स्लरी बनी जाती है। फिर उसको फिक्स स्ट्रक्चर में, इसको सांचा बोल सकते हैं, उसमें मिलाया जाता है। लाइक आपको जो साइज़ में चाहिए, 2x2 की साइज़ में चाहिए 2x2 की स्ट्रक्चर में लाएंगे, 2x4 की स्ट्रक्चर में चाहिए तो 2x4 के स्ट्रक्चर में आएगा। फिर उसको 600 डिग्री तक उसको पकाया जाता है। फिर उसके ऊपर ग्लेज किया जाता है। फिर उसके बाद उस पर आपको जैसी प्रिंट चाहिए वैसा प्रिंट की जाती है। एक डिजिटल प्रिंटर की तरह ही काम करती है। आपको जब ये रॉ फॉर्म में तैयार हो जाता है उसकी उसको फिर उसको आप एक डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन के अंदर से निकालते हैं, जिससे वो पूरी जो है आपको जैसी प्रिंट चाहिए वैसी प्रिंट उस पर होके आ जाती है। और फिर लास्ट में इसकी क्वालिटी चेक वगैरह करके मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये मार्बल और टाइल्स की प्रोसेस आपको मैंने बता दी, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये मार्बल जो है वो नेचुरल स्टोन है और जो टाइल्स है वो मैन मेड है। तो दोस्तों, अब बात की जाएगी मार्बल की एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। मार्बल, जैसा कि आपको मैंने बताया, नेचुरल स्टोन है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। आप उसको 50, 60 से 100 ईयर्स तक भी आप उसको मेंटेन करके रखेंगे तो वो अच्छे से वैसा ही दिखेगा, बिल्कुल न्यू की तरह। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी थोड़े टाइम में, जैसे 10 साल 20 साल तक के भी गैप में अगर आपने अच्छी क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल पॉलिश करके उसको यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे पॉलिश करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश न्यू की तरह हो जाएगा, बिकॉज उसकी जो भी आप थिकनेस में आप मार्बल ले लें, 8 mm, 10 mm, 12 mm, जो भी थिकनेस में आप ले रहे हैं, तो वो कंप्लीट जो उसकी जो लेयर रहेगी मोटाई, वो कंप्लीट एक ही पत्थर में है। तो उसको जितना भी आप पॉलिश कराएंगे तो वो और ज़्यादा निखर के आएगा। तो वो अच्छा ही रहेगा, वो आपको कुछ दूसरा आपको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब अलग से कुछ पीला पड़ रहा है, उसकी मेंटेनेंस ज़रूर ज़रूरी है, बट वो ड्यूरेबल है, काफ़ी ड्यूरेबल है। आप उसको लॉन्ग लास्टिंग आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड बात की जाएगी मार्बल के एडवांटेजेस की, तो मार्बल बहुत ही हीट रेजिस्टेंट है। मतलब वो जल्दी गर्म नहीं होता है, वो हमेशा ठंडा रहता है, कूल रहता है। आप
सर्दी में भी अगर उसको यूज़ करेंगे तो ठंडा है, गर्मी में भी यूज़ करेंगे तो वो ठंडा रहता है, वो गर्म जल्दी नहीं होता है। तीसरे एडवांटेजेस की बात करेंगे तो जो मार्बल है उसे के इंस्टॉलेशन से है कि जब इंस्टॉलेशन कराते हैं मार्बल की तो वो जॉइंट लेस होता है। जब आपको उसको अगर फिटिंग अगर अच्छे से की है, जब आपका फिटिंग करने वाला बहुत अच्छा है और अच्छा है तो उसको जब लगाएगा तो बिल्कुल ऐसा लगा सकता है कि उसमें एक भी जॉइंट नहीं दिखेगा। तो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी और एक पूरा जो स्लैब है वो एक ही पत्थर आप शुरू से लेके एंड तक जो देखेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, वो बिल्कुल जॉइंट लेस एकदम, कहीं पे भी आपको गैपिंग नहीं दिख रही, तो एक जैसा लग रहा है कि एक ही पत्थर है। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाकी अगर आप दूसरे किसी में जाएंगे तो आपको, जैसे टाइल्स में ही बात करेंगे तो हम आगे बात करेंगे उस बारे में, और आपको बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल कि जो उसका जॉइंट है वो बिल्कुल फ्री, जॉइंट फ्री रहते हैं। तो वो बहुत ही जो पत्थर है वो एक जैसा दिखता है, आपको दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फोर्थ उसी उसी से रिलेटेड एक बात करेंगे। फोर्थ जो एडवांटेज है उसकी लग्जरी। जो मार्बल है बहुत ही लग्जरी में आता है, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। आपको पॉलिश करते जाएं और आपको जो ग्लेज और उसका जो इफेक्ट है, जिस पर बहुत टाइप की पॉलिशेज होती हैं, मिरर पॉलिश और नॉर्मल पॉलिश, बहुत सारी टाइप की पॉलिशेज होती हैं। जैसे ही आप पॉलिश कराएंगे उतना और अच्छा निखर के आएगा वो, और बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक देता है। तो ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेजेस है दोस्तों। जैसे हमने मार्बल के एडवांटेजेस की बात की, वैसे ही हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस मुझे लगता है, और जो हर एक जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसके लिए मैटर करता है कॉस्ट। कॉस्ट अगर मार्बल की बात की जाए, अगर जब आप अच्छा तरीके का मार्बल लेने जाएंगे तो 60 या 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। वो 100,000 200 2,000 स्क्वायर फीट तक के भी मार्बल आते हैं, जो इटालियन और जो दोस्त बहुत अच्छे अच्छे जो मार्बल्स आते हैं वो आपको हाई रेंज में भी मिलेंगे। तो जो मिनिमम रेंज भी अगर आप पकड़े ना 60 to 70 रुपीज़ से में आपको अच्छा मार्बल मिलेगा, जो जिसकी क्वालिटी अच्छी है। बिकॉज कई बार आपको मार्बल, अगर आपको थोड़ा अगर नॉलेज नहीं है उसका, तो बहुत लोग उसमें थोड़ा हेर फेर करके, क्योंकि जॉइंट्स जो होते हैं उस पर आपको थोड़ा सा कैसे, अगर मार्बल कच्चा मार्बल है तो उसमें एक केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे वो थोड़ा सा जब आप ले जा रहे हैं तब आपको अच्छा दिखेगा, उसके बाद जब आप यूज़ करने जाएंगे तब वो बहुत इजीली टूट जाएगा, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो अच्छा मार्बल अगर आप लेने जाएंगे तो 60 to 70 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। और तो उसकी कॉस्टिंग और भी बढ़ जाती है। जब आप उसको फिटिंग के लिए जाते हैं तो उसकी लेबर चार्जेस भी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू टाइल्स, या फिर दूसरा कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी लेबर कॉस्ट थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि उसमें एफर्ट ज़्यादा लगते हैं उसको लगाने तक की, फिनिश करने के लिए उसकी कटिंग वगैरह बहुत लगती है, तो उसमें उसके चार्जेस हमेशा हाई रहते हैं। उसके बाद भी अगर इंस्टॉलेशन अगर आपकी फिटिंग हो भी गई है, उसके बाद उसके ऊपर घिसाई अलग से करनी पड़ती है, जो घिसाई या पॉलिश जो बोलते हैं, पॉलिशिंग अलग से होती है। उसमें पॉलिशिंग में भी अलग 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 आता है, सेमी फिनिश, सेमी मिरर और अलग अलग टाइप की जो पॉलिशिंग होती है, तो उसकी कॉस्टिंग और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सेकंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो जो उसके सेकंड डिसएडवांटेज है वो कोई सा भी आपका जो केमिकल है, मान ली एसिड बोल सकते हैं, केमिकल नहीं, एसिड बोल सकते हैं, लाइक हल्दी है, आपकी चाय है, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है, वो बहुत जल्दी अब्जॉर्व करता है। जैसे ही आपने उस पर कुछ गिरा है, अगर आपने उसको तुरंत क्लीन नहीं किया, उसको उसी टाइम से साफ नहीं किया, तो वो थोड़े टाइम बाद पड़े पड़े उसको ऑब्जर्व कर लेगा और वो वैसा दबा रह जाएगा। तो ये इसका बहुत सेकंड बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसकी ये क्लीनिंग रखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एसिड मटेरियल लाइक हल्दी हो गया, कोई भी जो कलर चेंज करता है, चाय हो गया, ये सब मटेरियल बहुत जल्दी अब्जॉर्व करता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड ये डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है नेचुरल स्टोन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये किसी पर्टिकुलर जो है साइज़ में नहीं अवेलेबल होता है। ये जैसे कोई 2x2 2x4 ऐसे कोई साइज़ में अवेलेबल नहीं होता है। ये पूरी पूरी थप्पी आती है उसकी, बड़ा बड़ा स्लैब आता है, छोटा स्लैब, बड़ा स्लैब, हर टाइप का स्लैब है। जैसा आप लाते हैं उसको आपको कटिंग करना पड़ता है। मान लीजिए आप 2x4 की साइज़ का ला रहे हैं और आप जो लाए हैं वो अनसॉर्टेड आता है, वो कई बार वो फिनिश गुड भी नहीं मिलता है आपको जो आपने पसंद किया उसमें। तो उसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। आपको जब लेके आए हैं, आप उसको 2x4 के साइज़ में कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें वेस्टेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। ये एक और डिसएडवांटेज ही है इसका, बहुत टाइम कंज्यूमिंग करता है। जब उसको लेके आते हैं, उसको लगाने तक के तैयार करने के लिए उस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो टाइल्स लगाने वाला आता है उसको कटिंग करना, कटिंग में वेस्टेज भी काफ़ी सारा निकलता है वो, तो इन सब चीज़ों से उसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर आपने उसको आप 60 रुपीज़ का भी लेके आए और उसका अगर उसमें आपको मान लीजिए 10% भी आपका वेस्टेज निकल गया, तो उसका जो वेस्टेज आपकी जो कॉस्टिंग है और बढ़ जाती है वो, समझ रहे हैं।
तो ये एक थर्ड डिसएडवांटेज है। फोर्थ डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये इसकी मेंटेनेंस बहुत ही हाई है। जैसा कि मैंने इससे पहले जो डिसएडवांटेज में बताया था कि कोई भी एक्रेलिक जो मटेरियल है उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको उसकी क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। हमेशा इसको मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपको हमेशा। इसके लिए फिफ्थ डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्क्रैच प्रूफ नहीं है। आप कोई भी हैवी मटेरियल लाइक आपने अलमारी रखी है या फिर कुछ भी स्टील से कोई भी हैवी अलमारी वगैरह कुछ भी रखा है, तो अगर आप इसको धक्का दे के आप इसको साइड करेंगे तो स्क्रैच पड़ने के बहुत जल्दी चांसेस है। ये आपको बहुत मतलब डिसएडवांटेज लगेगा कि आप जब भी इसको कुछ हैवी मटेरियल आप खिसका रहे हैं या फिर आप कुछ भी जो है वो अगर कर रहे हैं तो आपको बहुत उसमें जल्दी आपको इफेक्ट दिखेगा। तो दोस्तों सब अब बात करते हैं टाइल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात। टाइल्स के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जो मैटर करता है वो बहुत ही, हर एक जो भी घर बना रहा है उसके लिए बहुत मैटर करता है। तो कॉस्टिंग जो टाइल्स की है वो बहुत ही इकोनॉमिक और बोल सकते हो आप उसको, बहुत ही एवरेज बोल सकते हो, क्योंकि जो उसकी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है जैसे 2x2 टाइल्स की, फ्लोरिंग की टाइल्स की बात करते हैं, 2x2 साइज़ की बात करते हैं तो आपको 40 रुपीज़ 40 रुपीज़ के आसपास मान के चलिए, 35 तो नहीं, 40 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और वो आपको 70-80 रुपीज़ तक के भी मिल जाएगी ब्रांडेड टाइल्स में। और नॉन ब्रांडेड में शायद बीच में 45-50 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाती है। वहीं आपको 2x4 की साइज़ की बात करते हैं जो कि रेगुलर साइज़ है अभी के टाइम में, वो आपको 45 रुपीज़ में नॉन ब्रांडेड, जो 45 रुपीज़ स्टार्ट हो जाती है नॉन ब्रांडेड में। और वहीं ब्रांडेड टाइल्स है, मान लीजिए एशियन, कजारिया, एजीएल, सोमानी, जो भी लेंगे आप, वो 65-70 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक एवरेज प्राइस है, बहुत हाई नहीं है। आप इसको इजीली परचेस करके इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस रेंज में। और वहीं सेकंड आप एडवांटेज की बात करेंगे तो टाइल्स में आपको एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑप्शंस इतने मिल जाएंगे कि जो टाइल्स, जो मार्बल्स में आपको जो पैटर्न्स जो चल रहे हैं, सेम रिप्लिका आपको इसमें भी मिल जाएगी। जैसे सत्वारियो, बॉटोचिनो, जो जो भी आपको मार्बल में डिज़ाइंस देखने को मिलती है वही डिज़ाइंस आपको टाइल्स में देखने मिल जाएगी, बिकॉज ये डिजिटल प्रिंटिंग से आप जैसा चाहें वैसा प्रिंट कर सकते हैं। और हो सकता है शायद आपको उससे भी ज़्यादा वेराइटी मिल जाए, आपको काफ़ी डिज़ाइंस इसमें देखने को मिल जाएगी। थर्ड अब बात की जाए तो इसके इंस्टॉलेशन की। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है, इसमें वेस्टेज नहीं आता है, बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज आता है आपको। इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है इसका। आप परचेस करके लेके आएंगे तो आपको फिक्स साइज़ में लेके आएंगे, 2x2 2x4, तो उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ही कम लगेगी और आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस है बहुत ईजी होता है। लाए उसको बिल्कुल फ्रेश पैक होता है, आपको लाए और सीधा आप उसको लगा सकते हैं। उसमें कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको एज इट इज़ आपको लगाना है। बस लगाने में आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ सकता है, जो इंस्टॉल करने वाला है वो ध्यान रखेगा। बट हाँ, परचेजिंग में आपको बहुत कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा परचेस करके लेके आएँ, इंस्टॉल वैसा का वैसा हो जाएगा। इन केस अगर कोई डिज़ाइन बन रही है तो उसमें आप उसको जो भी आपका लगाने वाला है उससे आप उसको डिज़ाइन बता सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो डिज़ाइन में लग जाएगा। तो ये आपका एक थर्ड एडवांटेजेस की बात करें। फोर, अगर इस एडवांटेजेस की बात करें तो इसका मेंटेनेंस जो है बहुत लो है। इसका मेंटेनेंस के नाम पे आप इसको ज़ीरो मान के चलिए, क्योंकि एक बार आपने लगा दिया उसके बाद आपको कोई इस पे पॉलिश नहीं करवानी है, कोई आपको इस पे कोई अलग से ग्लेज़ वगैरह कोई चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉलिश वगैरह नहीं करवानी है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवानी। लाए, इंस्टॉल किए और आप सेकंड डे से आप इसको यूज़ करना चालू कर सकते हैं। तो बहुत ही आपको अच्छा उसमें ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो जैसा कि ये जो टाइल्स होती है वो स्क्रैच प्रूफ होती है, एंटी स्क्रैच भी बोल सकते हो, और स्क्रैच प्रूफ होती है। इस पर आपको कोई भी स्क्रैच है वो इजीली नहीं आएगा, मतलब आप कोई उसको एंटी स्क्रैच ही आती है ये सारी टाइल्स। इस पर कोई भी एसिड मटेरियल आपने डाल दिया या फिर कुछ भी डाल दिया तो ये इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, आपका उसका जो शाइनिंग है वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप उसको मेंटेनेंस फ्री यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करना है इसका, आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक एडवांटेजेस में आपको काउंट कर सकते हैं। कॉस्ट आपको बता ही दी है, कॉस्ट इसकी बहुत ही लो होती है, तो ये भी एक एडवांटेज है कि लो कॉस्ट में आपको अच्छे वेराइटीज़, अच्छे पैटर्न्स मिल जाएंगे और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात की जाए टाइल्स के डिसएडवांटेजेस की। टाइल्स का डिसएडवांटेजेस में अगर बात करेंगे तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है जितना कि मार्बल। ये इसकी स्ट्रॉन्गनेस जो है वो इतना, आप हालांकि अभी बहुत ही थिक थिक टाइल्स आ रही है, 10 mm तक की भी टाइल्स आ रही है, 12 mm तक की टाइल्स आ रही है, तो थिकनेस जरूर आ रही है बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एज़ कम्पेयर टू मार्बल। बहुत इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वो इजीली टूट भी जाता है, आपने कहीं कुछ हैवी कुछ आइटम इसके ऊपर गिरा तो इजीली टूट जाता है। तो टाइल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज अगर काउंट करेंगे तो ये डिसएडवांटेज है।
सेकंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये आपको मतलब कभी भी एक जो अगर आपने कभी टाइल्स टूट गई तो आपको जब अगर रिप्लेस करनी है तो आपको सेम मैचिंग की टाइल्स कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने जब इंस्टॉल कराया तब अगर आपने जो टाइल्स लगाई है वही अगर आप 2-4 साल 5 साल बाद या जब भी आपका टाइल्स ब्रेक हुआ है टूटा है तो उसको आप लेने जाएंगे तो आपको सेम टू सेम डिज़ाइन या सेम टू सेम कलर में नहीं मिलेगी। इसकी ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है। और थर्ड डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो आपको अगर मटेरियल अगर आपका शॉर्ट हुआ है या फिर मटेरियल आपका कम पड़ा है तो आपको उसके लिए वेट बहुत करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर वेट करने के बाद भी अगर आपका मटेरियल आ गया है तो आपको सेम एज इट इज़ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कलर वेरिएशन इसमें हर एक बैच वाइज जो मटेरियल चलता है, जैसे ही बैच चेंज होता है आपको कलर हल्का सा 19-20 तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको सेम एज इट इज़ कलर कभी भी नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा जब भी आप परचेज़ करें, तो हो सके जितना आप एक्स्ट्रा मटेरियल ही परचेज़ करें, 1-2 बॉक्स आपके बच जाएँ तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस आपको शॉर्ट पड़ गया मटेरियल तो आपको बहुत ही उसके लिए परेशान होना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। टाइल्स का एक और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो टाइल्स जैसा कि हमने बताया मार्बल आपको जॉइंटलेस दिखेगा, आपको जब लगाएंगे एक जैसा दिखेगा, दूर उसमें कोई बैंड वगैरह नहीं आता है। वहीं अगर आप टाइल्स में बात करेंगे तो हर एक टाइल्स में आपको बैंड जरूर दिखेगा, भले आप ब्रांडेड लें नॉन ब्रांडेड लें। अगर ब्रांडेड है तो आपको हो सकता है जो बैंड है वो थोड़ा सा कम देखने मिले और नॉन ब्रांड में जैसा ज़्यादा देखने मिले, बट बैंड तो आएगा ही है। उस बैंड को नहीं दिखे उसके लिए आपको तो स्पेसर यूज़ करते हैं फिटिंग के लिए। स्पेसर एक तरीके का 1 mm 2 mm 3 mm अलग अलग साइज़ में स्पेसर्स आते हैं, उसको आप टाइल्स के बीच में लगाएंगे तो एक सेम गैप में आपको वो दिख जाएगा, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं वो सेम गैप में एक जैसा दिखेगा। आपको कहीं पे भी लाइन टाइप दिखेगा, वो हर एक टाइल्स के बीच में एक लाइन टाइप दिखेगा, तो आपको वो अलग से शो होगा। उसमें आप ग्राउटिंग वगैरह कर देंगे वो फील हो जाएगा, पर आपको एक वो अलग से वो लाइनिंग दिखेगी ही दिखेगी, जो कि आपको मार्बल में कुछ नहीं देखने में मिलता है, तो ये डिसएडवांटेज है। दोस्तों जैसा कि पूरा आपको डिटेल में मैंने मार्बल के और टाइल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज करके बताएं, दोनों ही प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपको हमने बताई है। और अब बात की जाए कि मार्बल लगाया जाए या टाइल्स लगाया जाए। अगर आपका बजट अच्छा है, आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली मार्बल के साथ जाना चाहिए, बिकॉज उसमें जो ड्यूरेबल है, जो उसके फीचर्स हैं, आपको हीट रेजिस्टेंट मिलता है, आपको बहुत लग्जरी लुक देता है, तो हाँ डेफिनेटली आपको मार्बल के साथ जाना चाहिए। और अगर आपका बजट लो है, आपको ज़्यादा बजट नहीं है और फिर भी आपको अच्छे लुकिंग चाहिए, तो 100% आप टाइल्स के साथ जाइए। आप विट्रीफाइड टाइल्स लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विट्रीफाइड टाइल्स हमेशा एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो पोर्सिलेन सेरामिक टाइल्स होती है उससे स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको ऐसा बहुत इजीली कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको उसमें मेंटेनेंस नहीं है तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपका वेस्टेज कम होगा, आपको लगाने की कॉस्टिंग भी मार्बल से कम आएगी, तो आपको डेफिनेटली मार्बल की जगह आप टाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ़ डिज़ाइन उसमें अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप 100% आप टाइल्स के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट वीडियो था हमारा मार्बल और टाइल्स के बीच में कंपैरिजन। सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने सारा कुछ इसमें डिटेल में शेयर किया है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गया है, फिर भी कोई आपको डाउट है, प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसको पूरा आपको आंसर पूरा दे पाएँ उसके बारे में। और इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं, हम उसमें डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे।